साथियों, लड़ाई तो विकास की है और आज बात भी विकास की है। माननीय विधायक जी ने आपके बीच में जितने कार्य कराए उनकी सूची आपके सामने रखी है। आप पढ़ सकते हो कि हमारी पार्टी की विकास की क्या रफ्तार है। इतने कार्य विधायक जी ने मैं समझता हूं कि कोशिश की है कि हर गांव में पहुंचने की, हर गांव में कार्य कराने की, सभी को बराबर विकास देने की जो इन्होंने व्यवस्था की है, इनका जो कार्य है बहुत सराहनीय इन्होंने कदम उठाया है। साथियों, हमारी ब्लॉक प्रमुखी से पहले यहां विकास का कोई कार्य नहीं था हमारी पार्टी के या हमारे गठबंधन के द्वारा, क्योंकि यहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, सब पूर्व थे। स्टार्ट कहां से हुआ? जब ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा गया, आप लोगों ने संघर्ष किया, आप लोगों ने अपनी ताकत का परिचय दिया। आपने देखा होगा जहां से हमने शुरुआत की थी, उस दिन यहां का जो चुनाव हुआ था ब्लॉक प्रमुखी का, जो यहां के भाजपा के जो दिग्गज नेता थे इस जिले के, जो वर्तमान में उस टाइम विधायक थे उमेश मलिक और आपके मंत्री संजीव बालियान जी, मैं नाम लेकर के बोलता हूं, आप सब जानते हैं। साथियों, उस दिन में यहां पर कैंप किए हुए थे और आप लोगों को चुनाव हराना चाहते थे, परंतु जब जनशक्ति, जब जन ताकत जब हमारे साथ थी तो उनकी हिम्मत और उनकी हैसियत नहीं हुई कि आपको चुनाव हरा सके। साथियों, विकास का काम तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। उस दिन आप लोगों ने जीत हासिल की थी और वहां से आपकी विकास की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने जो घृणित कार्य किए, जो विकास में जो अड़चन ये लोग बने, वो आप लोगों को पता है, वो जग जाहिर है, वो एक एक आदमी को इसकी जानकारी है। साथियों, परंतु आपकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि जनता ही जनप्रतिनिधि को चुनती है। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार बताते हैं, देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी। आज क्या आलम है, आप अपनी फसल को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे। गौशाला खुलवा दी, जितने बछड़े हैं आपकी फसल को खा गए, किसी का कोई ध्यान नहीं। और मैं तो आप लोगों को एक बात बताऊंगा, मैं तो ब्लॉक की तरफ से एक अपना स्केचर खरीद रहा हूं, खरीद लिया, शायद आ भी गया होगा। अगर कहीं जरूरत है, बड़ा तो है नहीं, 2 सांड उसमें एक साथ बैठा करके जहां तुम कहोगे वहां छुड़वा दूंगा, बता दियो। ये जो इलाज तो मैं भी करूंगा। और साथियों, रही चेयरमैन साहब की बात, जो बादल मेरे ऊपर मंडराए थे, जो विकास को रोकने की बात थी, वो आज चेयरमैन साहब के साथ है। जो हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, सुबोध त्यागी जी, इनकी धर्मपत्नी यहाँ की चेयरमैन है, वो भी आप लोगों ने अपनी ताकत के बल पर पूरा देहात क्षेत्र यहां था। और आप जो है जब अपनी मजबूती से लड़े थे, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे यहां पर है जिले में, उस दिन लाठी चार्ज कराने का काम पुलिस से कराया था और आप लोगों ने उसका डट करके मुकाबला किया था और इन लोगों को दौड़ा था सड़कों पर जब आप लोगों ने जीत हासिल की थी। और वो परिणाम आपके सामने है। आज ब्लॉक प्रमुख भी लाठी के दम पर बनता है और चेयरमैन भी लाठी के दम पर बनता है और विधायक को भी यहां से हमने 10 जगह दौड़ाया था, वो भी लाठी के दम पर राजपाल बालियान को बनाने का काम आप लोगों ने किया। साथियों, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, टकराएंगे इन लोगों से, कह
22 तारीख में बहुत बड़ा पर्व मनाया। राम की बात की, राम सबका है परंतु रहीम भी सबका है। साथियों, एक बार इस सरकार को अयोध्या में मस्जिद के नाम पर भी बनाना चाहिए। मैं कहता हूं, खुले मन से कहता हूं, अगर सरकार सबकी है, अगर सारे आवाम भारतीय जनता पार्टी सब आवाम से सरकार बनती है, सबने सरकार को बनाया है। सरकार बनने के बाद किसी एक व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होती, किसी एक जाति की सरकार नहीं होती। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूं इसकी सरकार से, जब मंदिर बना था तो मस्जिद भी वही बननी थी। इन्होंने कहा भी था इनको वहां पर मस्जिद भी बनवानी चाहिए और ऐसा एक पर्व वहां भी कराना चाहिए। तब मैं मानता हूं कि यहाँ की सरकार निष्पक्ष और इस देश में भाईचारा चाहती है, और नहीं यहाँ का भाईचारे का कोई मतलब नहीं रहता, और ये भाईचारा इस सरकार ने खत्म कर दिया है। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, और इसका बदला आपको 2024 में लेना है। 2024 आ गया है, हमारा भाईचारा है, हम एक एक जाति का काम करा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां सामने आप आपस में देख लो, यहां सभी जाति के लोग बैठे हैं, केवल एक समाज के लोग नहीं, 36 जाति के लोग मैं देख रहा हूं। यहाँ ठाकुर समाज भी है, एससी समाज भी है, जाट समाज भी है, त्यागी समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है। यहाँ कौन सा समाज नहीं, मुझे बता दो, सारे समाज सामने बैठे, कश्यप समाज भी है। तो साथियों, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी सबको साथ लेने में विश्वास रखते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसका ये परिणाम है जो आज आप लोग सामने बैठे हो। साथियों, एक एक गांव में काम कराएंगे, एक एक गांव में काम कराएंगे। कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं बचेगा जिसमें काम नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, बुढ़ाना ब्लॉक तो मैं नहीं छोड़ने का, और विधायक जी शाहपुर आप करा लो, फिर जो बचेगा फिर बुढ़ाने में करा देना। एक प्रस्ताव दे दो, लिख करके दे दो। 60% गांव में तो मैं काम करा चुका हूं, और ऐसा काम नहीं कराया बाड्डा भर का काम करा रहा हूं। एक काम नहीं करा रहा, दो नहीं करा रहा, एक एक गांव में 5 5 10 10 7 7 3 3 4 4 ऐसे काम करा रहा हूं। बताओ करा रहा हूं नहीं करा रहा हूं? तो साथियों, कोई 2024 का मामला है, अगर आपको सुरक्षित रखना है अपने आप को। अभी एक हमारे सुरेंद्र भाई जो हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बात रखी थी कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं। थाने में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, एक भाजपा का एक अदना सा कार्यकर्ता वो सिफारिश कर देता है और आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती। ये बात गलत है, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब हम इस जिले के जो वरिष्ठ, जो अपने आप को पूरी भाजपा मानते हैं, संपूर्ण भाजपा, जब हम उनसे नहीं डरे और उनसे इसको यहां से दौड़ाने का काम किया, इस ब्लॉक से भी और इस विधानसभा से भी, फिर आप क्यों डर रहे हो? बताइए, आप मुझे पूछना चाहता हूं आपसे। साथियों, आप मुझे बताओ, आप आ जाओ, थाना आओ, तहसील हो, हम घेरेंगे। बारे में दिल है, बारे में गुर्दा है, किसी की कोई समस्या हो मुझे बताओ, मैं घेरूंगा, मैं देखूंगा कौन सा अधिकारी है और जो आपकी बात नहीं सुनता। तो साथियों, और वही रही बात गठबंधन की, जिस भी नेता का नाम, हमारे जितने भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा का, जो भी ऊपर से हमारे नेता तय करेंगे, जिसका भी नाम आपके बीच में होगा गठबंधन से, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, हमें जी जान से उसको चुनाव लड़ाना और यहां से जिताना और इनका सफा करना, ये हमारा मकसद एक एक कार्यकर्ता की चलेगी। जब सफाई हो जाएगा, बताओ तो मेडिसिन क्या है, रोड क्या है, एक ही रोड हटाना है, बस हटाना नहीं हटाना, बताओ
और सुनो, सारे बुजुर्ग बैठे भाई आज, इन्हें युवाओं को भी कह दो, यहां युवा भी आने चाहिए। अगली मीटिंग मैं भी करूंगा, अगली मीटिंग मैं भी करूंगा और मैं भी बताऊंगा मैं कहां कहां काम कराए। और इस बात यहां मुझे युवा दिखाई देने चाहिए। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जब युवा यहां बैठ जाएंगे तो प्रशासन को पता लग जाएगा कि युवा इनके साथ है, आंख खुल जाएगी और जो चाहोगे वो होगा। ठीक है भाई? अरे राष्ट्रीय लोक दल का झंडा आगे रहेगा और डंडा पीछे रहेगा। कोई नहीं मानेगा तो डंडा भी आगे रहेगा। धन्यवाद।